बात सुनो, मैं सोच रही थी हमें हर साल 7,20,000 रुपए की बचत करनी होगी अगर हमें 5 सालों में 36 लाख जमा करने हैं। तुम्हें क्या लगता है हम कर भी पाएंगे? मैं नहीं चाहता अब्बू मेरी यूनिवर्सिटी के खर्चों की वजह से परेशान हो। पता नहीं, ये तो तुम्हारे घर की आमदनी और खर्चों के हिसाब से ही पता चलेगा। मेरा ख्याल है जितना हम सब मिलकर कमा लेते हैं उससे हो ही जाएगा। बस हमें ये देखना होगा कि हम हर महीने कितना खर्च कर रहे हैं और किन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। जी, हमें बजट बनाना होगा जितना जल्दी हो सके। उससे पता चल जाएगा कि हम इतने पैसे जमा कर भी पाएंगे या नहीं। हो जाएगा बेटा, परेशान नहीं होते। आज तो खुशी का दिन है। चलें, ये लें, ईद मुबारक। अफराद, घराने, कारोबार, यहाँ तक कि हुकूमत भी बजट बनाती है। बजट एक मखसूस अरसे में आमदनी और अखराजात का अंदाज़ा होता है। आप अपनी आमदनी और अखराजात का हिसाब रखने और खर्च और बचत करने के हवाले से गोल्स मुकर्रर करने के लिए बजट बना सकते हैं। माहाना बजट आपको एक कलील मुद्दती गोल, मसलन घर में मरम्मत वगैरह करवाने के लिए मंसूबा बंदी और बचत करने में मदद दे सकता है। सालाना बजट आपको तवील मुद्दती गोल्स जैसे रिटायरमेंट फंड या यूनिवर्सिटी के अखराजात के लिए बचत करने में मदद दे सकता है। बजट बनाने के लिए पहले अपनी आमदनी के ज़राए लिखिए, उसके बाद अपने अखराजात लिखिए। इन दोनों का फर्क वो रकम जाहिर करता है जो आप बचा सकते हैं। कुछ अक़साम की आमदनी और अखराजात वक्त के साथ तब्दील नहीं होते। ये फिक्स्ड आमदनी या अखराजात कहलाते हैं। मसलन पढ़ाने से राबिया जो माहाना आमदनी हासिल करती है और घर वाले घर का जो किराया अदा करते हैं, इस किस्म की आमदनी या अखराजात को तब्दील करना आसान नहीं होता। कुछ अक़साम की आमदनी और अखराजात ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। इन्हें वेरिएबल आमदनी या अखराजात कहा जाता है। मिसाल के तौर पर फलों की दुकान से सफ्तर जो आमदनी हासिल करता है वो ग्राहकों की मांग के हिसाब से तब्दील होती रहती है। इसी तरह कपड़ों और तफरीह वगैरह के खर्चे भी बदलते रहते हैं। एक मर्तबा आपको अंदाजा हो जाए कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और किन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, तो आप अपने सेविंग्स गोल के हिसाब से इन खर्चों को कम कर सकते हैं। वेरिएबल आमदनी बढ़ाकर और वेरिएबल अखराजात कम करके बजट सुधारना ज्यादा आसान हो सकता है। अखराजात की निस्बत आमदनी को हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके अखराजात आमदनी से बढ़ जाएंगे तो आपको अपनी बचत में से पैसे निकालने की जरूरत होगी। अपनी आमदनी मुख्तस करने के लिए आप 50, 20, 30 का कायदा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आमदनी का 50% तमाम ज़रूरी अखराजात के लिए मुकर्रर होना चाहिए, जैसे किराए, खाने और बिलों वगैरह के लिए। 20% की बचत होनी चाहिए। ये किसी खास मकसद के लिए हो सकती है या फिर इमरजेंसी या रिटायरमेंट फंड के लिए। और आपकी आमदनी का बकिया 30% इख्तियारी अखराजात पर खर्च किया जा सकता है, यानी ऐसी चीजें जिन पर आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। ये वो रकम होती है जो तमाम मतलूबा अखराजात की अदायगी कर देने के बाद बाकी रह जाती है। इन इख्तियारी रकूम को इस्तेमाल करने का अक्लमंदाना तरीका ये हो सकता है कि इन्हें तालीमी कोर्सेज या पेशा वराना तरबियत के लिए सर्फ किया जाए, जिनसे ऐसे नए हुनर सीखे जा सके जो मुस्तकबिल में फायदा मंद साबित हों। आप इस रकम का 10% खैरात भी कर सकते हैं ताकि मुस्तहिक लोगों की मदद हो सके। अगर आप अपनी बचत में इजाफा करना चाहते हैं तो आप अपने इख्तियारी अखराजात को कम कर सकते हैं। आप महज एक कागज पेंसिल की मदद से अपना पहला बजट बना सकते हैं, लेकिन फोन एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स की शक्ल में कई वसाइल भी मौजूद हैं जिनसे आप बजट बनाने में मदद हासिल कर सकते हैं। बजट बनाने और अपने मतलूबा अखराजात और बचत के हिसाब से उसमें तरमीम करते रहने से आप अपने माली मामलात का हिसाब रख सकते हैं और अपने मालियाती मुस्तकबिल पर काबू पा सकते हैं।